दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना का टीका खोजने में लगे हुए हैं। इसमें से कुछ वैक्सीन्स तो अपने अंतिम ट्रायल पर भी पहुंच गई हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हर एक वैक्सीन की पूरी अपडेट दुनिया को दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच रूस ने अपने एक दावे से सभी को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, दरअसल रूसी वैज्ञानिकों का यह दावा है कि विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन अगस्त में लॉन्च हो जाएगी। उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन 8 से 10 अगस्त तक लोगों को दी जाने लगेगी। मॉस्को टाइम्स के अनुसार उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर सितंबर से इसका उत्पादन भी शुरू होने की संभावना है। ऐसे में दोस्तों, रूस जो दावा कर रहा है उसका मतलब ये है कि वो अमेरिका, ब्रिटेन और चीन से वैक्सीन बनाने में आगे निकल गया है। रिपोर्ट की माने तो रूस ने अपने वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे दुनिया के साथ साझा नहीं किए हैं और यही कारण है कि रूस ने अचानक से अपनी वैक्सीन की घोषणा करते हुए सभी को चकाचौंध कर दिया है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि भारत और रूस के बीच संबंध काफ़ी अच्छे हैं। और हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि वैक्सीन बनने के बाद वो सबसे पहले अपने साथी देशों को देंगे। ऐसे में भारत में भी जल्द वैक्सीन आने की उम्मीद है। दोस्तों, इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए, साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिए। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि उनका देश अगस्त के दूसरे हफ्ते में वैक्सीन लाएगा और सितंबर महीने से कोविड-19 के खिलाफ बड़े स्तर पर वैक्सीन कैंपेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने संवाददाताओं से बातचीत में ये कहा था कि वैक्सीन पूरी तरह से निःशुल्क होगी और सबसे पहले इसे डॉक्टर्स और अध्यापकों को दिया जाएगा और इसके बाद भारत और साथी देशों को वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी थी कि वैक्सीन बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन ट्रायल में ज़रा सी चूक से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है और कई देश जैसे अमेरिका, रूस की वैक्सीन की बात से कतरा रहे हैं। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि जब तक पूरी तरह से इस वैक्सीन की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक अमेरिका रूस की बनाई हुई वैक्सीन नहीं लेगा। WHO के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिडमियर ने यह भी कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ शोधकर्ता दावा करते हैं कि उन्होंने कोई महत्वपूर्ण खोज कर ली है, जो वाकई में एक अच्छी खबर भी होती है। लेकिन कोई खोज करने या वैक्सीन के असरदार होने के संकेत मिलने और क्लिनिकल ट्रायल के सभी चरणों से गुजरने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमें आधिकारिक तौर पर अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है और अगर आधिकारिक तौर पर कुछ ऐसा होता तो यूरोप के हमारे ऑफिस के सहयोगी इस मामले पर ध्यान ज़रूर देते। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ रूस की न्यूज़ एजेंसी TASS के मुताबिक सेचेनेव मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा वैक्सीन का टेस्ट किया गया है। 18 जून को वैक्सीन टेस्ट के पहले चरण की शुरुआत हुई थी, जिसमें 18 वॉलंटियर्स को समूह को वैक्सीनेट किया गया था। इसके बाद 23 जून को वैक्सीन टेस्ट का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 20 लोगों के समूह को वैक्सीनेट किया गया। और स्पुतनिक की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गामालेई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी द्वारा वैक्सीन का उत्पादन किया गया है और इसकी सुरक्षा की पुष्टि की गई है। हालांकि रिसर्च के ढांचे और टाइम फ्रेम को देखने के बाद विशेषज्ञ इसे वैक्सीन का पहला चरण ही मान रहे हैं। हम आपको विस्तार से अब दोस्तों बताते हैं कि आखिर किस रणनीति के तहत रूस ने इतनी जल्दी कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर लिया। तो दरअसल दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन मॉस्को के गामेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में तैयार की गई है। रूस ने वैक्सीन बनाने का काम बेहद ही गुप्त तरीके से किया। एक और जहां सभी देश वैक्सीन को लेकर प्रयोगों और डेवलपमेंट के प्रत्येक चरण की पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे, वहीं रूस बेहद ही गुप्त तरीके से इस काम को अंजाम दे रहा था। और इसी बीच जून में वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण शुरू हो गया था। इस पत्नी की रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में मॉस्को की लैब में 2 अलग अलग तरह के टीके पर प्रयोग चल रहा था, जिसमें एक लिक्विड और एक पाउडर के रूप में था। शुरुआती ट्रायल में कुल 2 ग्रुप बनाए गए, जिसमें हर एक में 38 प्रतिभागी थे। इनमें से कुछ को वैक्सीन दी गई जबकि कुछ को प्लासिबो इफेक्ट के तहत रखा गया, यानी उन्हें कोई साधारण चीज़ देते हुए ऐसे जताया गया जैसे उन्हें दवा दी जा रही हो। जहाँ दूसरे देश ट्रायल में शामिल ज़्यादातर लोगों की घर से ही निगरानी कर रहे थे, वहीं रूस ने इस काम को भी बेहद गोपनीय तरीके से किया। उसने सबसे पहले हर प्रतिभागी को अलग अलग रखकर जांच की। इसके बाद रूस की सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी सेचेनोव ने ट्रायल किए और कथित तौर पर वैक्सीन को इंसानों के लिए सुरक्षित माना। 2 ट्रायलों में वैक्सीन आजमाई गई और जुलाई में ही प्रतिभागियों को अस्पताल से घर जाने की भी छुट्टी मिल चुकी
चुकी है। हालांकि दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार ने रूस पर कोरोना का डेटा चोरी करने का भी आरोप लगाया है, लेकिन ये आरोप आधारहीन निकला है। इस शक के पीछे की वजह इतनी जल्दी वैक्सीन का निर्माण होना है। एक दूसरा विवाद ये भी आया है कि रूस ने ट्रायल पूरे किए बिना ही वैक्सीन बनाई है, और इस बारे में रूस का ये कहना है कि उसके 2 ट्रायल पूरी तरह से सफल रहे हैं, इसलिए वो वैक्सीन रजिस्टर करा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वो 8 से 10 अगस्त तक वैक्सीन को रजिस्टर्ड करा लेगा। इसके बाद से ये दुनिया के सामने होगी। मंजूरी के साथ ही रूस हफ्ते भर में भीतर अपने नागरिकों के लिए खुराक तैयार कर लेगा, और जानकारी के अनुसार सितंबर में दूसरे देशों से भी रूस मंजूरी की बात करेगा। माना जा रहा है कि हार्ड इम्यूनिटी के लिए रूस में कुल 4 से 5 करोड़ आबादी को टीका देना होगा। क्योंकि इतनी वैक्सीन एक साथ बनाना मुमकिन नहीं है, इसलिए रूस प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन देगा, और हमारे भारत देश को भी जल्द ही रूस वैक्सीन दे देगा। कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका ने रूस की वैक्सीन लेने से साफ इनकार कर दिया है। खुद अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉन्सी ने ये बयान देते हुए कहा था कि वो रूस और चीन दोनों से ही कोरोना की वैक्सीन नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों ही देशों ने इसे लेकर कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई है। इसके अलावा दोस्तों रूस से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पहली संभावित कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में सफलता के बाद रूस अब दूसरी वैक्सीन बनाने में भी जुट गया है। जी हाँ, साइबेरियाई वेक्टर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित रूस की दूसरी वैक्सीन का मानव परीक्षण 27 जुलाई से ही शुरू हो चुका है। रूस के उपभोक्ता सुरक्षा निगरानी नियामक के हवाले से समाचार एजेंसी तास ने यह दावा किया है। मॉस्को के गामेलिया संस्थान ने एक वैक्सीन के मानव ट्रायल का प्रारंभिक चरण इसी महीने पूरा किया था, और रूस ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि उसने वैक्सीन बनाने की दिशा में मानव ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा किया है। रूसी अधिकारियों ने इस वैक्सीन के एक बड़े पैमाने पर उत्पादन की योजना बनानी शुरू कर दी है, और इस पर रूस ने यह भी कहा है कि वो इस साल घरेलू स्तर पर प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक का उत्पादन करने की योजना बना रहा है, जिसमें 1 करोड़ 70 लाख खुराक विदेशों में निर्माण करने की क्षमता है। दुनिया भर में इस समय वैक्सीन बनाने को लेकर होड़ मची हुई है। ब्रिटेन, चीन और अमेरिका और भारत समेत कई देश इस समय वैक्सीन के मानव ट्रायल के अलग अलग चरणों में हैं। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अन्य देशों की तुलना में इस दौड़ में रूस काफ़ी आगे निकल चुका है, और जैसा कि रूस ने कहा है कि वो 8 से 10 अगस्त के बीच वैक्सीन ले आएगा, और अगर ऐसा सही में होता है तो ये सभी के लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन फाइनली बाज़ार में आ जाएगी। दोस्तों इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। रोज़ 50,000 की तादाद में मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसे में इसमें पूरा विश्व एकजुट होकर कोरोना की वैक्सीन का इंतज़ार कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की करीब 23 परियोजनाओं पर इस वक्त काम चल रहा है, जिसमें से कुछ के ट्रायल अंतिम चरण में हैं। हमारे देश में जो कंपनी कोरोना की वैक्सीन बना रही है उसका नाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ये कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। आपको ये भी बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ हर साल दूसरी वैक्सीन की करीब 1.5 अरब डोजें बनती हैं, जो गरीब देशों में भेजी जाती हैं। दुनिया के आधे बच्चों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ही वैक्सीन लगाई जाती है, और इस बार यही वैक्सीन बना रही है जिसने कोरोना वायरस के प्रति दोहरा मार करने की सफलता हासिल की थी। ऐसे में दोस्तों अब इसी वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है कि इसके जो अभी तक प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, इसके नतीजे 100% सकारात्मक आए हैं, और इसकी जानकारी खुद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक आधार पूनावाला ने दी है। ऐसे में दोस्तों ये काफ़ी खुशी की बात है। अब दोस्तों आपको कुछ और जानकारी दे दें कि दुनिया भर में करीब 150 कोरोना वायरस वैक्सीन्स पर काम चल रहा है। इनमें से 23 वैक्सीन्स का इंसानों पर परीक्षण जारी है। इनमें से 3 वैक्सीन अपने अंतिम चरण यानी कि फेज़ 3 में है। रूस भी पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम कर रहा है। कई देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने हाल ही में रूस पर कोविड-19 वैक्सीन के आंकड़े चुराने का भी आरोप लगाया था, मगर रूस को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन की मंजूरी नहीं मिली। तो ऐसे में माना जा रहा है कि रूस की तरफ से भी दुनिया का जो कोविड-19 की वैक्सीन आने वाली थी वो थोड़ा डिले हो जाएगी। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि ऐसा कब तक सफल हो पाता है। तो अब आप कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें, और दोस्तों आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक तो कर ही दीजिए अपने भारत देश के लिए, और यार शेयर भी कर दीजिए।